चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में गंगा समेत बिहार की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जो लोगों को घरों के अंदर तक अपनी पहुंच बना चुकी है। यूपी के तो 51 जिलों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है। आपको यूपी से लेकर बिहार तक की वो तस्वीरें दिखाते हैं। बेगूसराय में बाढ़ की स्थिति भयावह है। मटिहानी के छिदरौर गांव से जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद हैरान करने वाली है। बाढ़ के कारण पिछले 1 हफ्ते से एक घर के 20 लोग जल कैदी बने हुए हैं। घर की छत पर भूखे प्यासे बैठे ये लोग प्रशासन की मदद की आस में हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों का दर्द छलक पड़ा। मदद की आस में बैठे बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि सभी छत पर जैसे तैसे रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। जी मीडिया एक्सक्लूसिव खबर आपको दिखाने जा रहा है कि बाढ़ के पानी में किस कदर लोग रह रहे हैं। 1 हफ्ता से परेशान है। रह रहे हैं कैसे किसी तरह रह रहे हैं पदेवनी टान के छत के ऊपर। अच्छा, इससे ज्यादा क्या कोई व्यवस्था सरकार की व्यवस्था अभी तक तो नहीं हुआ है। इसी पानी में रह रहे हैं। लाइट की व्यवस्था की व्यवस्था है। खाने पीने की कोई व्यवस्था अभी तक खाने पीने की व्यवस्था नहीं हुआ होगा। मुखिया जी बोले हैं होगा। मुख्यालय जाने में बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नाव के अलावा हम लोग किसी चीज में नहीं जा सकते हैं और अहमदाबाद प्रखंड का सुनाई करने वाला कोई नहीं है। बिहार के कई जिलों में इन दिनों बाढ़ की वजह से लोग बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इन्हीं में से कटिहार भी शामिल है। खट्टी, भवानीपुर, बबला बन्ना, बलुआ और दुर्गापुर समेत कई पंचायतों में बाढ़ का पानी भर गया है। अगर कोई बीमार है, कोई मतलब लेडीज है, गर्भवती है, अगर उसको कहीं हॉस्पिटल जाना हुआ या मतलब कहीं लेके जाना हो तो एक सिर्फ आने के लिए एक नाव ही का सहारा है। सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। गांव का संपर्क शहर से टूटा हुआ है। बाढ़ से प्रभावित लोग जिला प्रशासन से राहत, भोजन और आवाजाही के लिए नावों की मांग कर रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन का दावा है कि हालात नियंत्रण में हैं। भागलपुर में गंगा का रौद्र रूप लगातार बना हुआ है। भीषण कटाव के चलते कई घर देखते ही देखते गंगा की तेज धार में कटकर विलीन हो गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक पक्का मकान देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में गंगा में समा गया। शेखपुरा में भी बाढ़ की स्थिति भयावह है। बाढ़ के कारण कई एकड़ में लगी फसल डूबकर बर्बाद हो गई। कई गांव में एम्बुलेंस से स्वास्थ्य कर्मी घूम घूम कर लोगों को दवा उपलब्ध करा रहे हैं। मुंगेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बाढ़ आई हुई है। स्वास्थ्य कर्मी भी पानी पार कर अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी के दफ्तर में 2 फीट तक पानी भर गया है। कुर्सी और टेबल डूब गए हैं। तस्वीर किसी नदी या तालाब की नहीं, यह है भागलपुर की तिलका मांझी यूनिवर्सिटी, जहां कैंपस में पानी की लहरें दिख रही हैं। क्लासरूम तक पहुंचने के लिए अब नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी के कुलपति खुद नाव की सवारी कर रहे हैं। बाढ़ के बावजूद हर रोज कैंपस पहुंच रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं और व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में जुटे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से आई ये तस्वीरें डराने वाली हैं। 2 लोग तेज बहाव में बहने से बच गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन दोनों की जान बचा ली। पीली नदी के रपटा पुल पर इन दोनों की बाइक तेज बहाव की चपेट में आ गई थी। हापुड़ में बारिश में नहा रहे बच्चे आतिफ पर अचानक बिजली गिर गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि आग के गोले की तरह बिजली गिरती है। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। हापुड़ के गांव पिपलेडा की ये घटना है। यूपी में बारिश का सितम ऐसा है कि प्रतापगढ़ और प्रयागराज में योगी फोर्स के थाने जलमग्न हो गए। ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की है, जहां लगातार बारिश की वजह से तालाब जैसा नजारा है। दूसरी तस्वीर मानधाता थाने की है, जहां कुछ बच्चे पानी में डुबकी लगाते नजर आए। वहीं तीसरी तस्वीर संगम नगरी प्रयागराज के थाना जॉर्ज टाउन की है, जो जलमग्न है। झमाझम बारिश की वजह से प्रतापगढ़ में एसपी कार्यालय पैदल आना जाना मुश्किल हो चुका है। प्रतापगढ़ के मानधाता थाने का तो और भी बुरा हाल है। यहाँ तो स्विमिंग पूल ही बन गया है, जिसमें कई बच्चे डुबकी लगाते दिख रहे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर प्रयागराज के थाना जॉर्ज टाउन से भी सामने आई, जहाँ गंगा मैया ने थाने के अंदर दस्तक दे दी है। सड़क पर घुटनों तक पानी भरा है। यूपी के गढ़मुक्तेश्वर में गंगा का रौद्र रूप अब तबाही में बदल चुका है। 12 साल बाद गंगा का जलस्तर 2013 की त्रासदी को पीछे छोड़ता दिख रहा है। 12 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गांवों में फसलें डूब गई हैं। पशुओं के लिए चारा नहीं, चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं और लोगों को भोजन तक जुटाने में मुश्किलें हो रही हैं। यूपी के 26 जिलों में आज भारी और 25 जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है। मुरादाबाद में बाढ़ से बुरे हालात हैं। पूरे रिहायशी इलाके में पानी भरा है। लोग ट्रैक्टर से आने जाने को मजबूर हैं। जगह जगह जलभराव के कारण लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है।
अंडरपास में पानी भरने से मुरादाबाद के कई इलाकों में लोगों को ट्रैवल करना मुश्किल हो रहा है। गोंडा में घाघरा नदी का रौद्र रूप डरा रहा है। कर्नलगंज के नकहरा गांव के कई इलाके बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। ग्रामीणों के घरों में 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। कई लोग फूस के मकानों को छोड़ चुके हैं, जबकि कुछ लोग ऊंची चारपाई पर बैठकर अपना गुजारा कर रहे हैं। गोंडा के नवाबगंज में सरयू नदी के तेज बहाव और भारी बारिश ने बड़ा नुकसान कर दिया है। तुलसीपुर माझा ग्राम पंचायत के पूरे अर्जुन गांव के पास बनी पुलिया तेज बहाव में बह गई है। पुलिया के साथ सड़क का करीब 5 फीट हिस्सा भी टूटकर धंस गया है। पुलिया के टूटने से कई गांवों का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। अब लोग नवाबगंज बाजार और आसपास के इलाकों में पहुंचने के लिए नाव की मांग कर रहे हैं।